नमस्कार मित्रों, वैशाख के महीने में हर रोज बांदरी की कहानी नियम पूर्वक सुननी चाहिए। वैशाख मास की बांदरी की कहानी आज हम आपसे इस वीडियो में सुना रहे हैं। वैशाख महीने में इस बांदरी की कहानी को नियम से आप हर रोज अवश्य ही सुने। कहानी इस प्रकार है। एक राजा था जो सुबह सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाया करता था। राजा ने सबको कह रखा था, मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने आता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखाई देता। जब राजा ने इस बात की शंका को मिटाने के लिए वहां पर पहरा बिठा दिया कि कौन मेरे से पहले यहाँ पर नहाकर जाता है, लेकिन वह बांदरी गंगा जी के किनारे ही एक पहाड़ी पर रहती थी और सुबह सवेरे उस पहाड़ी से नीचे उतर आती और गंगा जी में नहाकर दोबारा से पहाड़ी पर जा बैठती। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और उस बांदरी को पकड़कर राजा जी के पास ले गए। राजा का यह प्रण था, अगर कोई औरत उससे पहले नहाएगी तो उसी से उसे विवाह करना पड़ेगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे 9 महीने होने वाले थे। तब बांदरी ने राजा से पूछा, जब मेरे बच्चा होगा उस समय मैं क्या करूंगी, कैसे तुम्हें बुलाऊंगी? तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तुम्हें दर्द होंगे इस घंटी को बजा देना और मैं आ जाऊंगा, सारा बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके बच्चा नहीं था। बंदरी से बच्चा होने वाला था। इस बात की उन रानियों को बड़ी ही जलन थी। घंटी बंदी देखकर उन्होंने बांदरी से पूछा, यह घंटी क्यों बांध रखी है? तब बांदरी ने रानियों से कहा, जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा जी को बुलाने के लिए ही यह घंटी बांधी है। तब रानियां बोली, एक बार घंटी बजाकर तो देख राजा आता है या नहीं। बांदरी ने रानियों के कहे अनुसार घंटी बजा दी। राजा जी आए। तब राजा ने आकर पूछा, घंटी क्यों बजाई है? तब बांदरी बोली, इन रानियों ने मुझे कहा था इसलिए मैंने इस घंटी को बजाया था। राजा जी के बोले, बांदरी तो बांदरी ही होती है, ऐसा कहकर वहां से चले गए। जब थोड़े दिनों बाद बांदरी को बच्चा होने वाला था तब बांदरी ने खूब घंटी बजाई पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं, कैसे बच्चों का जन्म दूं, तब रानियों ने बांदरी से कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। बांदरी के वैशाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने उस सुंदर लड़के को देखा तो रानियां जल भून गई और रानियों ने दासी से कहा, इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास ईंट पत्थर रख दो। राजा को बोल देना बांदरी ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने इस बात को सुनकर मन में संतोष कर ही लेंगे। रानियों ने उस बच्चे को उठाकर दासी को दे दिया। दासी बच्चा नदी में फेंकने ही वाली थी। उसी समय बच्चे को वहीं कुम्हार के बर्तनों में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारनी ने उस बच्चे को रोते हुए देखा तो उन्होंने उस बच्चे को देखकर अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि कुम्हार कुम्हारनी के यहाँ भी कोई बच्चा नहीं था और भगवान जी ने हमें यह बच्चा दिया है, ऐसा सोचकर दोनों ने बच्चों का पालन पोषण शुरू कर दिया और उसे अपने घर ले गए। कुम्हारनी बहुत ही खुश हुई और बड़े ही लाड प्यार से उस लड़के का पालन पोषण करने लगी। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वह बांदरी से जन्मा है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो कुम्हार का लड़का हाथी घोड़ों को लेकर कुएं पर बैठ गया जहां पर दासियां पानी भरने आई थी। उनको देखकर वह लड़का बोला, ए मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगी, बोली, कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब उस लड़के ने कहा, कभी बांदरी के भी ईंट पत्थर होते हैं क्या? यह बात दासियों ने रानियों को जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर के लड्डू बनवाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजे। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का तो मरा ही नहीं। तब रानियों ने
राजा जी से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकाल दिया। कुम्हार जाकर जंगल में रहने लगा। गनगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवे बनवाए, 101 मिट्टी की गोलियां बनवाई और घड़ों में भरकर रख दी। बगीचे में जाकर बैठ गया जहां पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गनगौर पूजने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई थी। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वह उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वह लड़का बोला, मेरे पास गोलियां भी हैं, तुम सब एक एक गोली खाती जाओ, मेरे चारों तरफ चक्कर लेती जाओ, मैं तुम सबको पानी पिलाऊंगा। यह बात सुनकर उन लड़कियों में से कई तो राजी हो गई और कईयों ने कहा, हमें तो नहीं पीना इसका पानी। फिर उस लड़के के सामने जो आग जलाकर बैठा था, उन लड़कियों ने गोलियां खाकर उसके चारों तरफ फेरी लगा ली। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ रह गया। जब यह बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा, ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने सारी बात बता दी। उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लिए हैं, शादी कर ली है। वो तो बोलेंगे कि लड़कियां तुम्हारे पास नहीं आई थी, लेकिन इन्होंने गोलियां खाकर तुम्हारे लड़के के चारों तरफ घूमकर शादी कर ली है। कुम्हार बोला, इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा? तब उनके माता पिता बोले, लड़कियों को बहुत सारा धन दौलत देंगे और उन्हें विदा करेंगे, जिससे तुम उनका आसानी से ही पालन पोषण कर लोगे। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोतों ने जन्म लिया। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जिमने के लिए आए। राजा की रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आए। तब लड़के ने देखा बांदरी नहीं आई है। उसने राजा जी के पास जाकर कहा, बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाओ। बांदरी आई। उसको सोने की चौकी पर लड़के ने बिठाया और साथ में उस लड़के ने अपनी बहुओं को कहा कि यह मेरे जन्म की माँ है। तुम सारी बहुआं सोने की एक एक मोहर इनको दो, इनके पैर छुओ और बांदरी की गोद में पोता देती जाओ, बांदरी से आशीर्वाद लेती जाओ। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों को यह बात समझ गई थी कि यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि यह तो मेरा अपमान हो रहा है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला, आप क्यों जा रहे हैं? तब राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? तब लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरी जन्म की माता है और ये जो दासी मुझे नदी में बहाने गई थी, लेकिन ये कुम्हार के बर्तनों में मुझे छोड़कर आ गई। तब राजा को सारी बात का पता चला। तब राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं पोतों को लेकर, लड़के को लेकर पूरे गाजे बाजे के साथ महल गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिए। लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दिया। तब सब लोग बोले, वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैशाख नहीं राजा का राज मिला, उसी तरह सबको भी वैशाख नहाना चाहिए। वैशाख नहाने से इस लोक के सभी सुख संपत्ति मिलती है। यदि मित्रों यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और वैशाख के पूरा महीने नियम से इस कहानी को आप अवश्य ही सुनें। कमेंट भी जरूर करें, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और कमेंट में जय वैशाख के ठाकुर अवश्य लिखें।